नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के। तो आज का टॉपिक है कि आप फॉरेक्स से फ्यूचर में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। ये सिंपल वे में आपको समझाऊंगा मैं, और कोई बकचोदी नहीं होगी इस वीडियो में। ये वीडियो इतना सिंपल वे में समझा दूंगा कि आपको वन शॉट में पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको फॉरेक्स से फ्यूचर में कैसे शिफ्ट करना है, और एकदम सिंपल वे में समझा दूंगा। तो हमारा पहला टॉपिक है कि मैंने फॉरेक्स से फ्यूचर में शिफ्ट क्यों किया। तो सबसे बड़ा रीज़न है स्प्रेड। आपको पता होगा कि फॉरेक्स में स्प्रेड बहुत दिक्कत देते हैं, उसकी वजह से पूरा रिस्क मैनेजमेंट हिल जाता है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि स्प्रेड का मतलब क्या दिक्कत है, एक स्कैल्पर के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है स्प्रेड्स। और दूसरा रीज़न है रूल्स। परफॉर्म स्पेस में हम स्प्रेड को निकाल भी देंगे कि एक टाइम हम सोचे कि अवॉइड इग्नोर कर देंगे कि स्प्रेड्स को, कि ठीक है भाई स्प्रेड्स चल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बट पे आउट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो फॉरेक्स परफॉर्म स्पेस है उसमें पे आउट का बहुत सीन है, मतलब क्योंकि इतने रूल्स है कि आपका पे आउट रिजेक्ट होने के लिए मतलब एक रीज़न चाहिए बस उनको, और बहुत रूल्स है उसमें। वही फ्यूचर्स में देखोगे आप 3-4 रूल्स रहते हैं बस, वो भी नॉर्मल से, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड रीज़न है पे आउट फ्रिक्वेंसी। उसमें बाई वीकली पे आउट होते हैं, वीकली पे आउट होते हैं, डेली पे आउट होते हैं। डेली पे आउट आपको पता है फंडर प्रो में, बाई वीकली ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली सभी प्रोफॉर्म में बाई वीकली पे आउट से। और वही फ्यूचर्स में आपको बस मिनिमम 5 डेज कंप्लीट करने हैं, आपको पे आउट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ रीज़न है परफॉर्म स्पेस। फॉरेक्स के जो है मतलब वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट फ्यूचर्स के जो परफॉर्म स्पेस है वो ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो कभी भी भाग सकते हैं। वो पता नहीं हमें कि कभी भाग जाएंगे, उसका भी डर रहता है। अगर हमारे पास बड़ी फंडिंग होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत है। वही आप फ्यूचर्स के परफॉर्म देखोगे तो वो 10-10 सालों से ऑपरेट कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ा रीज़न है। तो अभी बात करते हैं हम प्लेटफॉर्म्स की। हम कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं फ्यूचर्स में। नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ट्रेडोविट। जैसे हम फॉरेक्स में MT5 यूज़ करते हैं, XNS यूज़ करते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वैसे ही ट्रेडोविट है। एक बार आप सीख जाओगे तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। मैं आपको आगे समझा दूंगा पूरा ट्रेडोविट कैसे हैंडल करते हैं। सेकेंड है ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू से सीधा एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन लाइव चार्ट ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड। तो ट्रेडिंग व्यू भी सही है, बट मैं पर्सनली ट्रेडोविट यूज़ करता हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्रेडोविट आप एक बार सीख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करते हैं फॉरेक्स और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है। तो जो मेजर डिफरेंस है वो है पिप्स और टिक्स का। तो जैसे फॉरेक्स में पिप्स होते हैं वैसे ही फ्यूचर्स में टिक्स होते हैं। आपको पता होगा कि फॉरेक्स में जो पिप्स होते हैं वो 0.01 की मूवमेंट देते हैं पेयर्स में, और जो टिक्स होते हैं वो नैस्डैक के 0.25 मूवमेंट देता है मिनिमम, वही होते हैं टिक्स। सेकेंड है लॉट्स। जैसे फॉरेक्स में लॉट्स होते हैं वैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। गोल्ड का 1 लॉट मतलब फ्यूचर्स का मिनी कॉन्ट्रैक्ट का 1 लॉट। वही गोल्ड का 0.1 लॉट होता है, 0.1 लॉट। वही माइक्रो का फ्यूचर्स का 1 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वही डिफरेंस है। आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट कोई नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो और मिनी क्या है। माइक्रो और मिनी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मिनी मतलब क्या होता है कि गोल्ड का जो एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वही गोल्ड का फॉरेक्स का एक लॉट जो होता है वही एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, इतना समझ लीजिए। सेकेंड है माइक्रो। माइक्रो में क्या डिफरेंस है, अगर आप माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हो, 1 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करोगे मतलब गोल्ड का 0.10 लॉट। तो वही डिफरेंस है, और कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ लो। तो अभी आपको बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट फ्यूचर परफॉर्म्स कौन से हैं। तो सबसे पहला है माई फ्यूचर फंडेड, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और सबको यही सजेस्ट करूँगा मैं कि माई फ्यूचर्स फंडेड यूज़ करके देखो एक बार, सही है वो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसलिए बेस्ट है। सेकेंड नंबर पे है अल्फ़ा फ्यूचर्स। इन्होंने CFD में फोड़ के रखा है अल्फ़ा कैपिटल के नाम से। इनका यही फ्यूचर्स में भी है, और इनका फ्यूचर्स एक नंबर है भाई। थर्ड है ट्रेडिफाई। ट्रेडिफाई भी बहुत सही है। जो मेरे दोस्त थे कुछ वो यूज़ करते हैं ट्रेडिफाई, तो ट्रेडिफाई सही है। उसके बाद है टॉप स्टेप। टॉप स्टेप बहुत दिनों से है पूरे परफॉर्म स्पेस में, वो भी सही परफॉर्म है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी हम बात करते हैं रूल्स की। जो मेजर
प्रॉप फर्म्स में रूल्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही रूल्स होते हैं सबके लगभग, बट आप जो भी प्रॉप फर्म चूज़ करोगे उसका सभी रूल्स पढ़ लेना एक बार। मैं अभी आपको माय फंडेड फ्यूचर्स के बता रहा हूँ रूल्स। तो सबसे पहला इसमें रूल है इवोल्यूशन में 50% कंसिस्टेंसी का। इवोल्यूशन में बस इतना रूल है, ना न्यूज़ का रूल है, ना कोई भी न्यूज़ आप ट्रेड कर सकते हो, NF पे भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला रूल है 50% कंसिस्टेंसी और मैक्सिमम 3 मिनी लॉट यूज़ कर सकते हो आप गोल्ड में, नैस्डैक में। तो 50% कंसिस्टेंसी आपको सबको पता ही होगा कि 50% कंसिस्टेंसी क्या होती है। जिसको नहीं पता मैं आपको सिंपल वे में समझा दूँ कि आपको अगर टारगेट है $3000 का, तो उसका 50% से ज़्यादा आप एक दिन में बना नहीं सकते। तो 3000 का 50% होता है $1500। तो $1500 से ज़्यादा आपको एक दिन में नहीं बनाना है, इतना ध्यान में रखना है। 1500 के अंदर ही डे क्लोज करना है। तो यही है 50% कंसिस्टेंसी, इसी को बोलते हैं 50% कंसिस्टेंसी। इसके बाद है कि फंडेड में क्या रूल्स है आपको। फंडेड में आपको कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। 2 मेजर रूल इसके। 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज विद $100, मतलब एक जो दिन है वो $100 मिनिमम आपको बनाने पड़ेंगे, तभी वो कैलकुलेट होगा। जैसे आप एक दिन में 150 बनाओगे तो वो 1 डे में कैलकुलेट होगा, वैसे आपको 5 दिन बनाने हैं, आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। और सेकेंड जो रूल है वो है मिनिमम $250 बनाने पड़ेंगे आपको, तभी आप मतलब पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अभी इसमें हिडन रूल क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। अभी समझ लो 50K का अकाउंट बाई किया, वो आप पास कर गए। उसके बाद आपने उस पर बनाए $1000, और $1000 आप मैक्सिमम इसमें रिक्वेस्ट कर सकते हो पे आउट। हिडन रूल क्या है इसमें, अगर आपने $50,000 पे $1000 बनाए और आपने पूरे 1000 के $1000 अगर विड्रॉ मार लिए, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, और वो आपको मतलब $1000 तो मिल जाएंगे, बट आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। क्योंकि इनका क्या रूल है कि जब फर्स्ट पे आउट मार दोगे आप, तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो ट्रेल होता है। तो फर्स्ट पे आउट रिक्वेस्ट के बाद आपका ड्रॉडाउन चले जाएगा 50,100 पे, तो वो मूव नहीं होगा उसके बाद। तो यही रूल है इनका। मतलब आपने 50,000 पे अगर $1000 बनाए, उसमें से $500 विड्रॉ कर लिए, तो आपके पास टेक्निकली क्या बचेगा, $400 बचेंगे ड्रॉडाउन, क्योंकि वो फर्स्ट रिक्वेस्ट के बाद आपका ड्रॉडाउन कर देंगे $50,100। तो आपके पास $400 बचेंगे, आपका बैलेंस रहेगा $50,500, और इनका जो ट्रेल हो जाएगा वो हो जाएगा 50,100 पे। तो ये ध्यान रखना। एक सॉल्यूशन ऐसा है कि आप इसको, ये अकाउंट को बफर तक लेके जाओ। तो बफर क्या होता है ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो उससे पहले। अभी हम बात करते हैं ड्रॉडाउन की, ड्रॉडाउन टाइप के लिए। आपको पता है ड्रॉडाउन टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और एक है एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ये फ्यूचर्स में 2 ही ड्रॉडाउन है जो ट्रेलिंग में यूज़ होते हैं। इसमें स्टैटिक अकाउंट्स भी होते हैं, बट वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ना। इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपको सजेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि इंट्राडे आपको, अगर आप फॉरेक्स से अब भी फ्यूचर्स में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप फॉरेक्स में स्टैटिक यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड ऑफ द डे यूज़ कीजिए। अब एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता क्या है ये समझाता हूँ मैं आपको। एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ये होता है कि मान लो कि आपने कोई ट्रेड लिया, वो आपके साथ के साथ ट्रेल नहीं होगा, वो एंड ऑफ द डे कैलकुलेट होगा। मतलब एंड ऑफ द डे होता है रात के 2 बजे, तब वो कैलकुलेट होगा कि आपने दिन भर में कितना प्रॉफिट या लॉस किया, तब वो ट्रेल हो जाएगा। उससे पहले ऑन पोजीशन, लाइव पोजीशन जो होती है हमने एग्जीक्यूट की हुई, जो ओपन पोजीशन होती है उसके साथ ट्रेल नहीं होता है। जो इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है वो साथ के साथ ट्रेल होता है। तो वो आप ध्यान रखिए कि वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आपको नहीं लेना है, आप एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही चूज़ कीजिए। जो बेस्ट प्रॉप फर्म्स है फ्यूचर स्पेस में मैंने आपको बता दी है, और इससे भी बेस्ट एक है, वो है एपेक्स फंडेड ट्रेडर। वो बेस्ट है, बट वो बेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसमें है इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आप अवॉइड कीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है, उसकी अकाउंट पास करना भी हार्ड है, उसमें बहुत दिक्कत है। तो उसी को अवॉइड ही कीजिए आप एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से चालू कीजिए, उसके बाद इंट्राडे में घुसिए। तो यही सजेस्ट करूँगा मैं आपको। इसके बाद है बफर्स। अभी बहुत सारे प्रॉप फर्म्स है जो बोलते हैं कि आप पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप बफर के पास जाते नहीं। बफर क्या होता है कि आपने अकाउंट पास कर लिया, फंडेड स्टेज में आपको बफर होता है
2,000 या 2,500, जो भी प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म डिपेंड करता है वो। अगर मान लो अब ये ट्रेडिफाई जो प्रोफॉर्म है, इसमें क्या रूल है कि आप बफर से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, बट माय फंडेड फ्यूचर्स में आप बफर से पहले भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बफर क्या होता है कि अगर आप मान लो आपने 50,000 का अकाउंट लिया, वो पास कर दिया चैलेंज, अभी आपको मिला फंडेड अकाउंट, तो फंडेड अकाउंट में आपको जो भी बफर होगा उन्होंने बताया होगा 2-2,500, आपको 2,500 बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जो उसके ऊपर प्रॉफिट करोगे आप वही विड्रॉ कर सकते हो बफर का उससे पहले मतलब आपने मान लो $1,000 बनाए, 50,000 फंडेड अकाउंट में, 50,000 के अकाउंट पे आपने $1,000 बनाए और आप बोल रहे हो कि मुझे विड्रॉ करना है, तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये रूल्स होते हैं, ये पढ़ने होते हैं उसमें फ्यूचर्स परफॉर्म में। इसीलिए माय फंडेड फ्यूचर बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि आप पहले भी विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको बफर तक जाना नहीं है, आपको पहले ही विड्रॉ लेने हैं छोटे छोटे, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है बफर्स को आप और देख सकते हो, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और बफर्स मतलब सबके अलग अलग बफर होते हैं, इसलिए माय फंडेड फ्यूचर बेस्ट है।